हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 126 पर। लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही हार्ड लेवल प्रॉब्लम करी जिसका नाम था लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर उसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये वाली प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है उसके कंपैरिजन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला कि लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस ऑफ गिवन डिफरेंस। तो लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की वहां पर हमें कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं था, वहां पे हमें बस लॉन्गेस्ट एपी बतानी थी किसी भी कॉमन डिफरेंस के साथ। यहां पर हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने हमें बोला कि हम इनपुट में आपको एक इंटीजर एरे देंगे, आपको एक कॉमन डिफरेंस देंगे और आपको बताना कि इस कॉमन डिफरेंस के लिए कौन सी लॉन्गेस्ट एपी इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करती है, समझाते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इनपुट मेरे को दिया हुआ यहाँ पे 1 2 3 4 ये इनपुट दिया हुआ है और मुझे बोला कॉमन डिफरेंस जो है 1 है, ठीक है। तो डिफरेंस 1 का आएगा, ठीक है। जिसने लास्ट प्रॉब्लम नहीं देखी कृपया करके वो देख के आए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि ये हमारा इनपुट एरे है और ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। हमने चेक किया 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, ठीक है। एपी में इंक्लूड कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है, इसको भी एपी में इंक्लूड कर सकते हैं। 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 है, इसको भी एपी में इंक्लूड कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये पूरी 1 2 3 4 एक एपी बन रही है और यहां पर मेरी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एपी विद कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 1 2 3 4। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। हमने बोला 1 3 5 7 1 3 5 7 कॉमन डिफरेंस हमने बोला 1 है। आपने बोला 1 और 3 में डिफरेंस कितना है, 2। हमें तो 1 चाहिए। 1 और 5 में डिफरेंस कितना है, 4। 1 और 7 में डिफरेंस कितना है, 6। 3 और 5 में कितना है, 2। 3 और 7 में कितना है, 4। 5 और 7 में कितना है, 2। तो कहीं पर भी 1 डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि यार सिंगल मैं चाहूं तो 1 को एक एपी मान सकता हूं, 3 को एक एपी मान सकता हूं, 5 को एक एपी मान सकता हूं, 7 को एपी मान सकता हूं, बट ये सारे के सारे जो है 1 लेंथ की है, 1 1 1 1। तो इन शॉर्ट मेरा आंसर मैक्स क्या निकल के आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा आंसर 1 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, यहाँ पर ज्यादा इन डेप्थ कुछ है नहीं खास करने के लिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करें, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, और उसके द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा सा एग्जांपल हमारे पास आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बोला डेटा इसमें पड़ा हुआ है 1 5 7 8 5 3 4 2 1 और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 दिया हुआ है। ओके, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -2 दिया हुआ है। तो आपको लास्ट वाला अप्रोच जो हमने डिस्कस की थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, वहां पर मैंने ऐसा कुछ किया था कि हम क्या करते थे, हमने एक मैप क्रिएट कर लिया डीपी एरे के लिए, टैबुलेशन मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे थे इसको हम, ठीक है। यहाँ पर हम डीपी प्लस हैशिंग वाला पैटर्न सॉल्व कर रहे हैं। हैश मैप हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। हम जब भी सॉल्व करने जाते थे हम पहले पूछ लेते थे कि यार क्या कोई जेथ इंडेक्स पर ऑलरेडी आंसर एग्जिस्ट करता है। अगर ऑलरेडी एक आंसर एग्जिस्ट करता है तो मुझे उसका आंसर दे दो, मैं उसमें +1 करके आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। तो पुराने वाले आंसर को हम यूज कर लेते थे। क्या वही सेम चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ सिंगल पास में? सोचते हैं। मैंने बोला 1 पे जब मैं खड़ा हूं, मैंने 1 से पूछा 1 तो मैं इंक्लूड करूंगा ही, मतलब मेरा जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है 1 प्लस पीछे क्या आंसर बनता है, पीछे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 + 0। यहां पर मेरा जो आंसर आता है, यहां पर मेरा आंसर आता है 1, ठीक है। फिर मैं 5 के ऊपर खड़ा हूं। 5 को मैंने बोला कि चल तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, यानी 1 प्लस, पर पीछे कितने ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो तुम्हारी ईपी में आते हैं। तो यहाँ पे -2 है, तो 5 - 2 दैट इज 5 + 2 दैट इज 7। तो क्या पीछे कहीं पर 7 एग्जिस्ट करता था? आपने बोला नहीं, 7 एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर मेरा आंसर 1 आ गया। अब मैं आया 7 के ऊपर, मैंने बोला 7 तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, बट तुम्हारे पीछे 7 - 2 यानी कि 9, क्या 9 एग्जिस्ट करता है? तुमने बोला नहीं यार, पीछे यानी इतने पार्ट में 9 तो एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं। तो अभी भी मेरा आंसर क्या आ गया, अभी मेरा आंसर 1 आ गया जी। ओके, फिर मैं आया 8 के ऊपर, मैंने बोला 8 तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर रहा हूं, बट क्या तुम्हारे पीछे 8 - 2 दैट इज 10 एग्जिस्ट करता है इतने पार्ट के अंदर? उन्होंने बोला कि नहीं यार, नहीं करता। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। फिर आप आए 5 के पास। 5 से बोला कि 5 तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर लेता हूं, बट क्या तुम्हारे इस पीछे वाले पार्ट के अंदर, क्या इतने पार्ट के अंदर कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, 5 - 2 दैट इज 7। आपने बोला जी हाँ 7 एग्जिस्ट करता है,
जी हाँ 7 एग्जिस्ट करता है। तो आपने बोला 7 का जो आंसर है ना उसको प्लस कर दो, तो 1 + 1 यहाँ पे आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप गए 3 के ऊपर, आपने बोला 3 तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, बट क्या तुम्हारे इस पुराने पीछे वाले पार्ट के अंदर 3 - -2 दैट इज 5 एग्जिस्ट करता है? आपने बोला जी हाँ 5 एग्जिस्ट करता है, ये रहा 5 का आंसर क्या है 2, आपने 2 प्लस कर दिया, आंसर आ गया 3। बहुत बढ़िया। आपने बोला 4 मैं तुम्हें तो इंक्लूड कर लूंगा, बट क्या तुम्हारे पीछे वाले पार्ट के अंदर 4 - -2 दैट इज 6 आता है? आपने बोला नहीं, कहीं पर भी 6 नहीं पड़ा हुआ, तो ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 0, 1 आ गया जी, बहुत बढ़िया। हमने बोला 2 तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर लूंगा, बट क्या तुम्हारे पीछे वाले पार्ट में, यानी कि यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट में 2 - -2 यानी कि 4 एग्जिस्ट करता है? आपने बोला यार 4 तो एग्जिस्ट करता है, ये रहा, तो आपने 4 का आंसर यहाँ पे लिख दिया, 1 + 1 2 आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला 1 तुम्हारी बात कर लेते हैं, तुम्हें तो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, बट क्या तुम्हारे पीछे वाले पार्ट के अंदर, यानी कि यहां से लेके यहां तक वाले पार्ट में 1 - -2 दैट इज 3 एग्जिस्ट करता है? आपने बोला जी हाँ करता है, ये रहा, 3 का आंसर क्या है 3, 1 + 3 का आंसर आ गया 4। अब आपने बोला इन सब का जो मैक्सिमम है, ये जितने भी आंसर मैंने यहां पर निकाले हैं, इन सब का जो मैक्सिमम है, इन सब का मैक्सिमम क्या है? आपने बोला 4, तो 4 आपका आंसर आएगा, चेक कर लो, ये रहा आपका आंसर 4। अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो यहां पर ना आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया था लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। या फिर अगर आपने एक क्वेश्चन किया हो, मैं आपको बताता हूं, या आप होमवर्क में करना अगर आपने अब तक नहीं कर रखा सॉल्व, तो क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। भैया आपने क्यों नहीं कराया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे लोग करवा चुके हैं। ठीक है, तो मेरा इंटेंट ये था कि वो तो आप कहीं ना कहीं से पढ़ लोगे, बट जो क्वेश्चन ये वाले हैं लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस, ये वाले क्वेश्चन उतने लोगों ने नहीं करवाए हैं। ठीक है, और सेम पैटर्न पर आधारित है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सब सीक्वेंस, और ये लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद गिवन कॉमन डिफरेंस डी, सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो आप ये वाला क्वेश्चन एक बार अगर देखेंगे, इसका कोड अगर देखें तो इसके कोड में ही 1-2 चेंजेस करने से आपका ये लॉन्गेस्ट एपी विद कॉमन डिफरेंस डी वाला कोड आप जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस को प्लीज होमवर्क में कर लेना। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यार तो बड़ा सिंगल पास के अंदर ही मैंने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को मैंने सिंगल पास में ही सॉल्व कर लिया। अब समझते हैं कैसे, क्या कोड किया जाए। मैंने बोला बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो यहाँ पे डीपीआर जो मेरा क्रिएट करना है वो कर लेता हूँ। मैंने बोला मेरे तो कोड करना शुरू करते हैं इसका एक बार। मैंने बोला सबसे पहला काम क्या, मैं अपना मैप बना लेता हूँ। ठीक है, डीपी विद हैशिंग वाला पैटर्न, तो मैंने बोला कि मैप बना लेता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट, इसका नाम लिख दिया डीपी। ठीक है, मैंने एक आंसर रखना है, उस आंसर को मैंने स्टार्टिंग में 0 रख लिया कि भाई स्टार्टिंग मेरी जो लेंथ है वो 0 है, जो मुझे लॉन्गेस्ट लेंथ निकाल के देनी है। अब सिंगल पास चलाना है तो मैंने एक लूप चलाया, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन ARR डॉट साइज i प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करूं, मैंने बोला कि यार मान लो मैं 8 के ऊपर खड़ा हूं, तो मुझे क्या करना है, 8 - -2 दैट इज 10। अगर मुझे इस पीछे वाले पार्ट के अंदर या जो भी पार्ट में प्रोसेस अब तक कर चुका हूं उसमें 10 का आंसर मिल जाए, उसमें मुझे 10 का पढ़ा हुआ आंसर मिल जाए तो मेरा काम हो गया। तो फिर मैं क्या करूंगा, 1 + 10 का आंसर ऐड कर दूंगा, सिंपल। तो मैंने सिंपल सा बोला कि यार पहले वो एलिमेंट निकाल लेते हैं जो एक बिहाइंड होगा, उसको मैंने बोल दिया टेम्प इक्वल्स टू ARR ऑफ i, जो आपका करंट एलिमेंट है माइनस आपका जो भी डिफरेंस है। तो अगर आपको ये टेम्प मैप में पड़ा हुआ मिल जाए या डीपी में पड़ा हुआ मिल जाए, अगर इस टेम्प का डीपी में आंसर पड़ा हुआ मिल जाए तो आप इसको बस ऐड कर दोगे 1s के साथ। ठीक है, अगर आपको करंट एलिमेंट का आंसर निकालना है कि करंट एलिमेंट तक या करंट इंडेक्स तक आपकी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एपी विद कॉमन डिफरेंस डी क्या होगी, करंट एलिमेंट पर आपकी लेंथ ऑफ एपी विद कॉमन डिफरेंस डी क्या होगी, बेसिकली वो आपके ये टेम्प का जो आंसर होगा +1 होगी। +1 क्यों किया, करंट एलिमेंट को इंक्लूड करने के लिए। और टेम्प का आंसर क्या है, जो हमने यहाँ पे 10 की बात करी कि 10 का आंसर क्या निकल के आया, जैसे यहाँ पे 3 के लिए मैंने क्या किया था, 5 के आंसर को यहाँ पे एडअप किया था ना, सेम वही चीज। तो मैंने टेम्प निकाल लिया। अब क्या करूं इसके बाद, हम चेक करेंगे क्या टेम्प का आंसर एग्जिस्ट करता है मैप में कि नहीं। तो हमने बोला चेक आंसर एग्जिस्ट फॉर टेम्प ऑलरेडी और नॉट, इंग्लिश में ना जाए। हमने बोला इफ डीपी डॉट काउंट टेम्प। ठीक है, हमने बोला टेम्प चेक करो यार डीपी में, मतलब टेम्प का आंसर पड़ा है कि नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो निकाल लो। तो उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पे अलग से एक टेम्प आंसर ले लिया कि टेम्पररी आंसर 0 ले लो। ठीक है, और अगर टेम्पररी आंसर और अगर टेम्प का आंसर एग्जिस्ट करता है तो उसको टेम्प आंसर में स्टोर कराओ। तो मैंने बोला टेम्प आंसर इज इक्वल टू डीपी ऑफ टेम्प।
तो अब तक तुमने क्या निकाल लिया, अब तक तुमने क्या निकाल लिया, टेम्प वाला, यानी जिस भी करंट एलिमेंट पर तुम खड़े हो उससे एक एलिमेंट बिहाइंड जो एपी में होगा उसका आंसर निकाल लिया, उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो चुका है, ये हो चुका है। अब क्या करूं, अब करंट का आंसर अपडेट करना पड़ेगा। करंट आंसर को अपडेट करते हैं फटाफट। करंट आंसर क्या है, डीपी ऑफ ARR ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस डीपी ऑफ टेम्प, या फिर मैं कह सकता हूं टेम्प आंसर। ठीक है, इसके बाद मैंने अपने मैक्स को अपडेट कर दिया। ठीक है, तो मैंने बोला जी आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो भी आपका डीपी ऑफ ARR आई होगा उस टाइम पर, और आपने आंसर रिटर्न कर दिया। एक बार इसको चला के देख लेते हैं चलता है कि नहीं चलता। आपने चलाया और ये एक्सेप्ट हो गया, हमने इसको सबमिट कर दिया और ये सक्सेसफुल सबमिशन हो गया। तो इस प्रकार आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया यूजिंग हैश मैप। तो डीपी प्लस हैशिंग वाला पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मुझे नहीं पता इसमें मीडियम क्यों मार्क किया हुआ इन लोगों ने यहाँ पे, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अगर आपने लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस भी कर रखा तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपने लॉन्गेस्ट अरिथमेटिक सबसीक्वेंस जो हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत ही जल्दी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इतना ही, तब तक के लिए